दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पर आज का टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। और ये यूपीपी यानी यूपी पुलिस के लिए ये वीडियो का पार्ट 10 है यानी 10 है, जिसमें मैं आपको भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार का होता है, इसकी पूरी डिफिनीशन और पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पर बात करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भिन्न से रिलेटेड डिफिनीशन और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ बन सके और भिन्न पर यानी फ्रैक्शन पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। भिन्न का जैसी बात आती है आपके दिमाग में, भिन्न, तो इसकी सही जो मीनिंग निकलती है, जो सही समझ निकलती है, वो अंग्रेजी के शब्द से निकलती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है टुकड़ा। तो वास्तव में भिन्न क्या है? एक बड़ी चीज का एक टुकड़ा है। जैसे ये एक रोटी है और रोटी का ये एक टुकड़ा है, तो इस पूरी रोटी का ये एक भाग है, एक पार्ट है, और इसे एक टुकड़ा कहते हैं। अब जिसे मान लीजिए कि ये एक रोटी है, इसको थोड़ा हम लोग, चलिए इसे रोटी ठीक से बना लेते। तो ये एक रोटी है और रोटी को दो बराबर भाग में मैंने बांट दिया। तो ये पूरी एक रोटी थी, इसे कितने पार्ट में मैंने बांट दिया? दो पार्ट में। तो ये नीचे दो लिखा जाएगा, जितने पार्ट में उसे बराबर बांटा जाएगा। अगर इस एक पार्ट को मैंने ले लिया तो ये कहा जाएगा कि दो में से एक हमने ले लिया। तो इसे 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। अगर मैं इसी रोटी को 4 पार्ट में बांट दूं, अब इस 4 पार्ट में से मैं एक पार्ट को लूं, तो कुल कितने पार्ट हो गए थे? 4, और उसमें से मैंने एक पार्ट लिया। तो ये जो एक पार्ट है ये पूरे का एक चौथाई पार्ट है, एक चौथाई भाग है। तो ये ऊपर वाले को, ये इसको देखिए, भिन्न को हम लोग अंश और हर के रूप में समझते हैं। अंश क्या है? जो पार्ट हम ले रहे हैं ये अंश है। हर क्या है? जितने भाग में उसे बराबर बांटा गया है, जितने भाग में या जितने बराबर भाग में बांटा गया है उसकी संख्या है। जितने बराबर भाग में बांटा गया है उसकी संख्या है। तो हर उसे कहेंगे। अंग्रेजी में अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश और हर में भिन्न को हम लोग बांट सकते हैं। अब चलिए मैं ये बताता हूं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो फ्रैक्शन की डिफिनीशन होगी ए पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरे का एक छोटा सा भाग या अंश। अब यहां पर यह बात समझनी है कि ये जो भाग है या जो पार्ट है, पार्ट या इसको भाग कहें या इसी को अंश कहें, ये किसी भी चीज को बराबर भाग में जब बांटा जाएगा तब की बात होगी। अनइक्वल पार्ट में बांटा जाएगा तो नहीं होगी। तो सर्किल को या एक रोटी को हम बराबर भाग में, मान लीजिए इसे हम 8 बराबर भाग में बांट दिए और इसमें से हमने 3 पार्ट कर लिया, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट हमने लिया।
तो कुल जितने भाग में बांटा गया है बराबर भाग में वो नीचे लिखेंगे। 8 बराबर भाग में बांटा गया है और इसमें से कितने पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं? 3 पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये 3/8 कहलाएगा। तो वास्तव में जो भिन्न है, वास्तव में भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। यानी भिन्न का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा। भिन्न का, सही भिन्न का जो वैल्यू होगी, भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। अब आपके दिमाग में बात आती है कि 5/2 भिन्न है कि नहीं, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है। तो भाई ये भिन्न है, लेकिन ये शुद्ध रूप से भिन्न नहीं है। शुद्ध रूप से भिन्न नहीं है। क्यों? तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 2 धन 1/2 और 2 धन 1/2 को ही हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 2 दूना 4 1 5, इसी को 5/2 लिख रहे हैं। यानी यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये तो पूरा पार्ट है, पूरा है ये, और ये एक टुकड़ा है। यानी ये पूरा पार्ट नहीं है, पूरा भाग नहीं है, उस पूरे का आधा है, और ये पूरा है। तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, पूरा और कुछ अंश मिल करके ये पार्ट बना है 5/2। तो ये भिन्न जैसा है, लेकिन भिन्न शुद्ध रूप से नहीं है। ये भिन्न जैसा है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से भिन्न नहीं है। शुद्ध रूप से भिन्न कौन होगा? शुद्ध रूप से भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होगा। जो भिन्न शुद्ध रूप से होगा उसका अंश छोटा और हर बड़ा होगा। यानी न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा होगा हर से। तो शुद्ध रूप से भिन्न वो होगा जिसका अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से बड़ा है तो वो शुद्ध भिन्न नहीं होगा, वो भिन्न जैसा हो सकता है। भिन्न की सारी प्रॉपर्टीज उस पर लागू होंगी, लेकिन वो शुद्ध रूप से भिन्न नहीं है। अब भिन्न को एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको, ये एक चॉकलेट है, अगर इसको हम लोग 8 बराबर भाग में बांट दें, 8 बराबर भाग में चॉकलेट को, देखिए 1 2 3 हुआ, 3 इसमें कर दें, 6 7, चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं। तो अब हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाग में बंट गया। अब यहां भी अगर हम मान लीजिए कि 5 भाग ले लें, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हमने ले लिया, तो ये पूरा 12 भाग में है और उसमें से हमने 5 पार्ट ले लिया, तो इसे 5/12 कहेंगे। अब जो शेष बच गया है, शेष देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बच गया। तो ये 5/12 में 7/12 जोड़ देंगे तो ये पूरा देखिए 12/12, और यानी ये 1, यानी पूरा भाग आ गया। तो पूरा भाग आप बता सकते हैं, अगर ये 5/12 है तो ये पूरा भाग कैसे पता चलेगा? 12 में से 5 घटा देंगे तो हमको इसका शेष पार्ट पता चल जाएगा कि वो कितना है, और उसके मिलने से ही पूरा भाग बनेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3/5 में 3/5 में क्या जोड़ें कि ये पूरा हो जाए, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2/5 जोड़ेंगे
तो ये पूरा का पूरा 5/5 हो जाएगा और ये पूरा भाग मिल जाएगा। तो शेष भाग भिन्न में यही तो खास बात है भिन्न की कि ये अंश है और इसका शेष पार्ट कितना है, तो 5 में से इसे माइनस कर दीजिए, तो इसका शेष पार्ट 2 है। आपने यहां भी देखा भी कि ये 12 में से हमने 5 पार्ट ले लिया था, तो इसका शेष पार्ट 7 हुआ और इसको हम लोग माइनस कर देंगे, अरे प्लस कर देंगे, तो ये पूरा भाग मिल जाएगा। तो ये तो रहा भिन्न। भिन्न को हम लोग कैसे देखेंगे? भिन्न एक पूरा का एक टुकड़ा है या एक से अधिक टुकड़े लिए जा सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग भिन्न के प्रकार देखेंगे। तो पहले तो भिन्न को 2 भाग में बांट लेंगे, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न क्या है? इसको सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, और इसको डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है भाई? साधारण भिन्न में अंश और हर कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 2/3, 3/4, 5/9, 11/13, ये सब साधारण भिन्न है। डेसिमल भिन्न में क्या होता है कि इसका जो हर होता है डेसिमल में, वो 10 की कोई घात होता है। जैसे 10 हो गया, या 10 के पावर 2 हो गया, या 10 के पावर 3 हो गया, या 10 के पावर 4 हो गया। यानी इसका जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो 10 की कोई घात होता है। जैसे मान लीजिए 2/10 या 1/100 या 1/1000। तो ये इस प्रकार की जो भिन्न होगी उसको हम लोग कहेंगे दशमलव भिन्न, और इसको हम लोग कहेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में अंश और हर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको जो भिन्न का ये एग्जाम्पल लिया हूं, आप ध्यान से देखिए, तो मैं वास्तविक भिन्न, जो सही भिन्न है, सही मायने में भिन्न है, उन्हीं को लिया हूं। यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है और जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, यानी ये अंश है। तो अंश देखिए सबका छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो अंश छोटा है हर से, यही सही मायने में भिन्न होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साधारण भिन्न के क्या क्या प्रकार हैं, साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इसकी बात करें। तो साधारण भिन्न के प्रकार, तो पहली भिन्न को अगर हम कहें कि इकाई भिन्न क्या होती है, या यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन उसको कहेंगे जिसका अंश 1 हो और हर कुछ भी हो। जैसे ये 1/3 है, 1/5 है, 1/11 है, 1/13 है। इसमें क्या है कि इसमें जो अंश होगा उसे हरदम 1 लेंगे और हर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अंश में हरदम 1 लेंगे। तो जिसका अंश 1 हो और हर अलग अलग हो वो इकाई भिन्न कहलाती है। अंश 1 हो और हर अलग अलग, हर 1 से बड़ा हो, तो ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है। अब यूनिट फ्रैक्शन के बाद आएगा संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या है? इसको लोवेस्ट टर्म भिन्न कहेंगे, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। तो लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि ये 12 हमने 15 लिख दिया, तो अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये 3 गुणे 4 है और नीचे 3 गुणे 5 है। तो इसमें 3 दोनों में कॉमन है,
तो ये जो भिन्न है, भिन्न तो है लेकिन लोवेस्ट टर्म में नहीं है। लोवेस्ट टर्म में होने के लिए जो इसमें कॉमन है उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो लोवेस्ट टर्म भिन्न हो जाएगी 4/5। यानी जिस भिन्न का अंश और हर का HCF मौसम पर 1 हो या अंश और हर सहअभाज्य संख्याएं हों तो उसे हम लोग लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन कहेंगे। अंश और हर सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। या HCF ऑफ यानी मौसम पर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, यानी अंश और हर का जो मौसम पर हो वो 1 हो, तो अंश और हर का मौसम पर अगर 1 है तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न या लोवेस्ट टर्म भिन्न कहेंगे। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं उचित भिन्न का। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो इसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न होगा जैसे 3/4, 5/9, 7/12, 15/19, इस टाइप की जो भिन्न है वो सब उचित भिन्न कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में भैया उचित की बात आप कर लिए तब अनुचित भिन्न भी होगा क्या? तो हिंदी में अनुचित तो नहीं कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर यानी जो उचित रूप से या जो प्रॉपर रूप से फ्रैक्शन न हो। तो क्या हो भाई? प्रॉपर न हो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा हो जाता है हर से। तो आपने देखा कि हमने 5/2 के बारे में बताया, या 6/4 हो जाए, 6/2 हो जाए, या 6/5 हो जाए। 6/5 कर लीजिए, 6/5, 7/3, 11/9, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब पांचवा आता है लाइक फ्रैक्शन। भाई क्या है लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न, एक समान भिन्न। ये क्या होती है भाई? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका हर बराबर होता है, ऐसे भिन्न जिसका हर एक समान, हर माने डिनोमिनेटर एक समान। जैसे मान लीजिए कि 7/15 है, 8/15 है, 4/15 है, 11/15 है। तो इसमें देखिए सबका जो हर है, सबका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है मतलब हुआ? अनलाइक में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है छठवां जो है, हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर लें। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि इसमें अंश और हर अलग अलग होते हैं। अंश और हर अलग अलग होते हैं।
अंश और हर अलग अलग होने का क्या अर्थ है भाई? जैसे मान लीजिए कि ये 3 बटा हमने 5 लिख दिया, ये 4/9 लिख दिया, 7/11 लिख दिया। तो इस तरह के जो भिन्न होंगे वो सब इनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ एक नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जोड़ने और घटाने की जो क्रिया है भिन्न की, जोड़ने और घटाने की जो क्रिया है भिन्न की, वो केवल लाइक फ्रैक्शन के साथ होगी, केवल लाइक फ्रैक्शन के साथ। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो जो लाइक न हो, जैसे मान लीजिए कि 2/5 है और इसमें 1/5 जोड़ना है, तो 2, देखिए ये हर बराबर है तो हम लोग 3/5 कर देंगे, एकदम आराम से 2 और 1 जोड़ दिए। तो इसको हम लोग जिसका हर बराबर होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 3/5 है और इसमें से 2/5 माइनस करना है, तो 3 में से 2 घटा दिए, 1/5 हो गया। तो ये तभी हम कर ले रहे हैं जब लाइक फ्रैक्शन हो, जब एक समान भिन्न है। अगर ये एक समान नहीं है, मान लीजिए कि ये दिया है 3/5 और इसमें जोड़ना है 4/15, इसमें जोड़ना है, तो देखिए यहां पर 15 में से 4 पार्ट लिया गया है और ये 5 में से 3 पार्ट लिया गया है, तो दोनों एक ही चीज तो हुई नहीं, ये लाइक नहीं है क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो सेम करने के 2 तरीके हैं कि भाई 3/5 में नीचे ऊपर क्या गुणा कर दें 15 आ जाए। तो हम लोग जो है इस डिनोमिनेटर को, जो 5 है, इसको 15 बनाना चाहते हैं तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का नीचे किए हैं तो 3 का अंश में भी करना होगा। अब देखिए ये 9/15 हो गया और ये 4/15 हो गया। अब दोनों सेम हो गए, दोनों का हर सेम हो गया, यानी अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तब इन्हें हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो ये हो गया 13/15। तो लाइक फ्रैक्शन को ही जोड़ने और घटाने की क्रिया लाइक फ्रैक्शन के साथ की जाती है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है या जिसका हर एक समान नहीं है और उन्हें जोड़ना या घटाना है, तो उनके हर को एक समान बनाना होगा। भाग और गुणा की क्रिया के लिए ये जरूरी नहीं है। भाग और गुणा की क्रिया किसी भी भिन्न के साथ हो सकती है, लेकिन जोड़ने और घटाने की क्रिया केवल लाइक फ्रैक्शन के साथ होगी। अगर कोई भिन्न लाइक नहीं है तो उसे लाइक बनाना पड़ेगा। जैसा कि इस केस में हम लोगों ने देखा कि 3/5 में 4/15 जोड़ना था, तो दोनों के हर अलग अलग थे, डिनोमिनेटर अलग अलग थे, तो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने एक समान किया, तब जाके इसे जोड़ पाए। और ये चीज आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भिन्न केवल धनात्मक संख्याओं के लिए ही परिभाषित है। भिन्न केवल धनात्मक संख्याओं के लिए ही परिभाषित है। भिन्न केवल धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि 3/5 या -3 -5 लिख दें, या -3/5 या 3/-5, इसमें से शुद्ध रूप से भिन्न किसको कहेंगे या भिन्न किसको कहेंगे? तो भिन्न केवल ये है, ये सब भिन्न की श्रेणी में नहीं आते या भिन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका अंश और हर दोनों निगेटिव है, जबकि निगेटिव रहेगा, कोई भी ऋणात्मक रहेगी संख्या, चाहे अंश में हो या हर में हो, तो वो भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न होने के लिए दोनों अंश और हर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, धनात्मक होना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो वो भिन्न नहीं होंगे। भिन्न होने के लिए दोनों को धनात्मक होना पड़ेगा, अंश और हर को। यानी ऋणात्मक होने का मतलब ये हुआ कि भिन्न के बारे में हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि भिन्न उसे कहेंगे जब कोई किसी एक होल का, एक पूरे का उसका कुछ फ्रैक्शन हो।
तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जब वो चीज है ही नहीं तो उसका हम कहां से टुकड़ा करेंगे? टुकड़ा तो उसी का करेंगे जो एग्जिस्ट करेगा, जो होगा। जो हुआ होगा ही नहीं उसको हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए निगेटिव संख्याओं के लिए, निगेटिव चीजों के लिए फ्रैक्शन वैलिड नहीं है, उस पर परिभाषित नहीं होता। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से एक और फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न, इसको बोल सकते हैं वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें देखिए कोई चीज कंटिन्यूअस में चलती है, जैसे 3/5 है तो ये 5/7 हो गया, या फिर 7/9 हो गया, या 9/11 हो गया। तो इस तरह की भिन्न को देखिए 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, ये इस तरह से भिन्न चल रहा है। तो ऐसे भिन्न को कंटिन्यूड या वितत भिन्न कहते हैं। और इसके बाद भिन्न एक और है मिश्र भिन्न या कॉम्प्लेक्स भिन्न। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये भिन्नों का भिन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये 3/4 है तो 3/4 का 5/7 लिख दिए। तो देखिए ये खुद में एक भिन्न है और ये भी खुद भिन्न है, लेकिन ये दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये भी इसका एक उदाहरण है। या 3/5/9 कर सकते हैं, या 3/8/5 ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी भिन्न जो इस प्रकार से लिखी जा रही हैं, इन सबको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे। तो फ्रैक्शन के हम लोगों ने कई टाइप्स देखे कि किसको क्या क्या कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना कैसे करें। तो इस वीडियो के पार्ट में मैंने आपको भिन्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और उनके टाइप्स और डिफिनीशन की बात की। तो ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करूंगा और उसी में जो यूपीपी में ये प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन को उसमें मैं टैकल करूंगा। और कंपैरिजन करने के जो तरीके हैं, भिन्नों की तुलना किन किन तरीकों से करते हैं, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।